हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अभी इसके बेसिक कंसेप्ट्स और कंडीशंस हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होता है। जो कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ द इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स किस में डील करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास ये होती है ax प्लस बी बाई प्लस सी इज टू 0। ओके, यहां पर क्या कंडीशन है कि a 0 नहीं हो सकता एंड b 0 नहीं हो सकता। साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। a एंड b बोथ कांट बी 0 साइमल्टेनियसली। ओके, टू वेरिएबल्स क्या हैं? एक्स एंड बाई टू वेरिएबल्स हैं। ओके, तो ये टू वेरिएबल्स आपको लाइन क्लियर होगी। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? टू एक्स एंड बाई। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक्स का भी पावर 1 होता है, बाई का भी पावर 1 होता है। तो इससे हम क्या लगाते हैं? लीनियर वर्ड अटैच करते हैं। लीनियर और इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब टू इक्वेशंस होते हैं। देखिए, आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या फॉर्म था? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। करेक्ट, ये हमारे पास था। तो वन वेरिएबल है, हमें वन इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। और इसका जो ग्राफ होता था आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू बाई एक्सिस। ये होता था हमारे पास, आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू बाई एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स डैश, ठीक है, ये बाई एक्सिस और ये बाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर बाई की कोई भी वैल्यू होती थी, सपोज 1 एंड 2, तो ये बाई इज इक्वल टू 2। ये जो लाइन होती थी वो हॉरिजेंटल लाइन होती थी, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपने इसका ग्राफ बनाया हुआ है ऑलरेडी पहले से। ठीक है, और यहां पर जैसे सपोज आपने x को 1 कह दिया, x इज टू 1, तो ये हमारे पास जो लाइन है वो पैरेलल टू बाई एक्सिस होती थी। ओके, पैरेलल टू बाई एक्सिस। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था, तो यानी हॉरिजेंटल लाइन या वर्टिकल लाइन होती थी। ओके, ग्राफिकली आपको समझ आ गया। और अगर टू वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ओके, तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइंस होंगी। ठीक है, तो किसी भी टाइप की इंक्लाइन लाइन कैसे भी प्लेन में लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस होंगी। ठीक है, वो हमारे पास टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप ये सीखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वन वेरिएबल में क्या होता था, आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है हमेशा कि कोई भी लाइन होगी एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और हॉरिजेंटल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री एंगल बनाती है, तो उसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के थ्रू आपको ये नॉन वर्टिकल लाइंस के ग्राफ स्पेशली आपको सीखने हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि एक साथ हमारे पास ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, एट ए टाइम जो है वन कांस्टेंट 0 हो सकता है, आइदर ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए, बट दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि ए को 0 कह दिया आपने, बी को 0 कह दिया और सी को सपोज 3 कह दिया, तो क्या होगा? 0x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या रिजल्ट हुआ? क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, नहीं। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल भी नहीं रहेंगे, ना तो एक वेरिएबल x रहेगा ना y रहेगा। ठीक है, तो दो में से कम एक वेरिएबल ग्राफ को, लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक वेरिएबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, चाहे वो लाइन जो होगी वो पैरेलल लाइन बने,
ओके, हॉरिजेंटल लाइन बने या फिर वर्टिकल लाइन बने, उस बात से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, कांस्टेंट में आपको ये समझ आ गया। ए एंड बी जो है वो ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो जैसा आपने देखा कि ये 2 वेरिएबल्स है, तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो एक लाइन की जो है आपने देखा कि जो इसका ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, तभी हम क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है लाइन से रिलेटेड। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, तो L1 लाइन और L2 लाइन, 2 लाइन्स। तो हम यहाँ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब डिफर करते हैं तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। 1 लीनियर इक्वेशन ये हो गई हमारे पास। सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए 1 की प्लेस पे हमें क्या करना है, जस्ट 2 लिखना है और वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को मिला के पेयर किससे बनता है, 2 इक्वेशन से, 2 लाइन से, ठीक है ना। तो ये पेयर ऑफ किसका है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इन 2 लाइंस को ही जो जनरल फॉर्म में हमने लाइन लिखी है, इन्हीं को पेयर बोलते हैं, ठीक है। जितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशंस हमें चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, करेक्ट। तो ये क्लियर आपको समझ आया। अच्छा, अब आप यहाँ देखो, जो हम कंडीशंस बता रहे हैं आपको कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ठीक है। तो आपने देखा जैसे इसका ग्राफ बनेगा फर्स्ट लाइन का, वो ग्राफ आपके पास, सपोज ये लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये बना, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ओरिजिन, एक्स डैश, और ये आपके पास, ठीक है, बाई एक्सिस हो गई। तो इस लाइन का ग्राफ है वो हमारे पास ये बना, फर्स्ट लाइन का L1 का ग्राफ ये बना। ओके, और सेकंड जो लाइन है उसका ग्राफ आपने एज्यूम किया कि ये बना, सपोज। ओके, ये ग्राफ बना। तो ये दोनों लाइन जो है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो हमारे पास एक लाइन है, तो ये जो लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है। किससे बनी होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये इस लाइन के ऊपर क्या है हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। ओके, ये इस लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो एक लाइन के जो है, जो ब्लैक लाइन है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। ओके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। और इस ब्लू लाइन के भी कितने सॉल्यूशन हो गए आपके पास, इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो दोनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। तो दोनों लाइन जो है 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा वो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, ये ब्लैक वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन। तो ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी को ही हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इस जो है हमारे पास ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि एक लाइन के, इस लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है और इस लाइन के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। सिर्फ कॉमन जो सॉल्यूशन है वो ओनली 1 सॉल्यूशन है, आउट ऑफ इनफाइनाइट ओनली 1 सॉल्यूशन। तो इसी को जो कॉमन सॉल्यूशन है, इसी को ही हम, इसको जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसी को ही यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, यानी 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन, ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो आउट ऑफ इनफाइनाइट सिर्फ 1 कॉमन सॉल्यूशन होगा। इसके लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अगर ये रेशियो जो है a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है,
ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी और उनका ओनली वन कॉमन सोल्यूशन होगा। तो लाइंस जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, टू लाइंस होती हैं ओनली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका ये कंडीशन होती है। अब आप कहेंगे कि ये कंडीशन कहाँ से आई, तो इस कंडीशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए मेरा आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो अब आप नो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपने क्या देखा कि ये हमारे पास लाइन है, एक लाइन ये हो गई, जो L1 लाइन है उसका ग्राफ ये हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और L2 लाइन का जो ग्राफ है वो आपके पास ये हो गया, L2 लाइन का ग्राफ ये हो गया, सेकंड लाइन का ग्राफ ये हो गया। तो आपने देखा कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इसके कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो एक लाइन के कितने हैं, ये आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है। और जो रेड लाइन है सेकंड लाइन के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है, दोनों के इनफाइनाइट, इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको बोलते हैं नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन मतलब आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, करेक्ट, लाइंस पैरेलल होती हैं। और इसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ओके, बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हो जो रेल ट्रैक्स हैं, ठीक है, तो वो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। या आपने देखा कि दो लोग हैं जो आपस में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके, देयर इज़ नो फ्रेंडशिप, ठीक है, तो एक दूसरा, इसका रास्ता अलग और उसका रास्ता अलग, दोनों इसकी डायरेक्शन अलग, ओके, पैरेलल डायरेक्शन रहेगी बट इंटरसेक्टिंग नहीं रहेगा, दोनों की आपस में बनती नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना, कोई भी कॉमन इनका डिसीजन नहीं है, आप इस टाइप से याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसका रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, इसमें पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर आपने क्या कहा कि एक लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है वो इसी के ऊपर ही हम लाइन बनाते हैं, ठीक है, एक्चुअल में एक ही लाइन होती है, ठीक है, ये तो इन दोनों लाइन जो L1 और L2, ये दोनों लाइन ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ओके। तो आप इसमें जो है दोनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कॉमन है, दोनों के कितने सॉल्यूशंस कॉमन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन, ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इस पे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, MCQ में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, करेक्ट, ओके, आपको ये सॉल्व करना है। तो इसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस, ठीक है, एक्चुअल में एक ही लाइन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0, ओके, और आपने इस लाइन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास 4x + 6y + 10 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x + 6y + 10 इज इक्वल टू 0।
देखने में आपको लगेगा कि ये दोनों डिफरेंट है, बट एक्चुअल में एक ही लाइन है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से अगर हम फर्दर 2 कॉमन लेते हैं तो आप क्या देखेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2x + 3y + 5 इज इक्व टू 0, और ये आ जाएगा 2x + 3y + 5 इज इक्व टू 0.2, तो 0, तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये हमारे पास जो है कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जब ये कंडीशन होगी, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं यहाँ 2/4, ठीक है। मैं चलिए दोबारा से आपके लिए लिखता हूँ। तो आप देखेंगे कि A1/A2, सो A1/A2 रेशियो क्या हो गया हमारे पास 2/4, आंसर इज 1/2, एंड B1/B2 कितना आएगा 3/6, ये भी 1/2, एंड C1/C2 आंसर इज 5/10, ये भी 1/2, ठीक है ना। तो यानी कि A1/A2 इज इक्व टू B1/B2 इज इक्व टू C1/C2, तो ये रेशियो इक्वल हो गई, ठीक है ना। और ये रेशियो जब भी इक्वल आएगी जबकि दोनों ही सेम लाइंस होंगी, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, अगर आपको चेक करने के लिए आता है कि ये चेक करना है कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, तो आप एग्जैक्टली A1/A2 इस टाइप से निकालेंगे, इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, फिर B1/B2 कैलकुलेट करेंगे, C1/C2 कैलकुलेट करेंगे, और ये देखें कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं। सेम आ रहा है तो आप फिर सबको तीनों को इक्वल लिखेंगे, A1/B2 इज इक्व टू B1/B2 इज इक्व टू C1/C2, और आप लिख सकते हैं ईच इज इक्व टू 1/2। हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अगर आपने क्या किया कि फॉर एग्जांपल इसको 10 की जगह कुछ डिफरेंट कांस्टेंट लिख दिया आपने, सपोज एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हो एक्सेप्ट 10, आपने 9 लिख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, A1/A2, ओके, 2/4, आंसर इज 1/2, एंड B1/B2 इज इक्व टू 3/6, आंसर इज 1/2, एंड C1/C2 इज 5/9, करेक्ट। तो यहाँ रेशियो हो गई A1/A2 इज इक्व टू B1/B2 बट नॉट इज इक्व टू C1/C2। तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल, ये सिचुएशन हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। इस लाइन के अपने आप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इस लाइन के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर, इसका पाथ ये है, इसका पाथ ये है, ठीक है, ओके, करेक्ट। अगर आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास वो है 2x + 3y + 5 इज इक्व टू 0, और आप किसी भी नंबर से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सपोज आपने -3 से मल्टीप्लाई किया फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास -6x हो जाएगा, ओके, और ये जो आएगा हमारे पास वो -9 आएगा, या ठीक है, करेक्ट है, -9 आएगा। तो इसको -9 ना लिखकर कुछ भी लिख सकते हैं, एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट -9, ठीक है ना। आपने इसको 2 लिख दिया, 2/, ओके, यहाँ ये डिफर करना, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इवन 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, -15 भी लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ इस C वाले कांस्टेंट से कोई फिर मतलब नहीं रहता है। तो ये लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2 हो गई। अब आप रेशियो को चेक करेंगे, A1/A2, तो आंसर इज 2y - 6, आंसर इज -1/3, एंड B1/B2 रेशियो चेक करेंगे, सो 3/2, करेक्ट। तो ये यहाँ पर ही अनइक्वल हो गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आप सीधा यहीं लिखें, हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस जो हैं कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो इसमें इन यूनिक सॉल्यूशन होगा। कभी कभी ऐसे आता है
कि वन इक्वेशन आपको गिवन होती है और आपको सेकंड इक्वेशन लिखनी होती है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, फॉर एग्जांपल आपने इसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया। ओके, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4x आ जाएगा और ये 6y आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा 0। करेक्ट। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम इक्वेशन हो गई ऊपर वाली और नीचे वाली। देखने में आपको लगेगा कि डिफरेंट है। ओके, यहाँ तो 2 नंबर सेम है, मतलब इंटीजर है। अगर -7/2 होता तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे आसानी से कि दोनों लाइन सेम है या डिफरेंट है। ठीक है ना, उसके लिए आपको रेशो ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, -7/2। तो जब ये सब कुछ सेम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो जो ब्लू लाइन है और उसके ऊपर ब्लैक लाइन आ जाएगी, तो दोनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। करेक्ट। ओके, अगर आपने क्या किया, ये कांस्टेंट को सपोज डिफर कर दिया लास्ट वाले को। ओके, 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0 और आपने 4x लिखा, इसको 6y लिखा और इसको 10 की बजाय कुछ भी लिख सकते हो। आपने 3 लिखा 0, तो ये सिस्टम हमारे पास पेयर लाइंस हो जाएगी। ठीक है ना। ओके, और आपने क्या किया, फर्स्ट वन इक्वेशन आपको गिवन है 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0 और आपने इसको 4x लिखा, लेकिन इसको 6 नहीं लिखना आपको। ठीक है, 6 लिखते ही वो पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो जाएगी। तो 6 की बजाय कुछ भी लिख सकते हो आप, 5/, लिख सकते हो और यहाँ पर आपकी मर्जी है, एनीथिंग, कुछ भी लिखें, उस पर हमारी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये 2 है, ये 3 है। ठीक है ना, और इसको फर्स्ट इक्वेशन को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट है 4 लिखा, तो ये 6 आ रहा है। 6 ना लिख के एनीथिंग, कुछ भी कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। ओके, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। कि यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि इसके दोनों लाइंस के जो हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। ओके, इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन एक ही कॉमन सोल्यूशन होता है। आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में से एक ही कॉमन सोल्यूशन, तो इसलिए हम इसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला आपको सिस्टम समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।